डे 8 में हम देख रहे हैं स्विच एंड फंक्शंस। तो आज का हमारा टॉपिक है स्विच एंड फंक्शंस। स्विच हमारा क्या होता है? हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट होता है। जैसे कि हमारा इफ़, यहाँ पर हमारा इफ़ होता है, कंडीशन होता है, बॉडी होता है जो इफ़ कंडीशन सेटिस्फाई करने पे एग्जीक्यूट होगा, फिर हमारा एल्स होता है और वो बॉडी होता है जो हमारा एल्स कंडीशन सेटिस्फाई होने पे एग्जीक्यूट होगा। स्विच हमारा क्या होता है? स्विच में मल्टीपल कंडीशंस होता है। तो ये मल्टीपल कंडीशंस हुआ, मल्टीपल कंडीशंस। स्विच का हमारा सिंटेक्स किस तरह से होता है? ये होता है, सबसे पहले स्विच कीवर्ड का हमको यूज़ करना है, उसमें जाएगा हमारा एक्सप्रेशन। फिर स्विच हमारा केसेस में डिवाइड होता है। जैसे केस 1 हमारा कुछ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ, उसके बाद ब्रेक कीवर्ड का यूज़ हुआ और ये केस ब्रेक हो गया। सिमिलरली केस 2 होता है, उसका भी कुछ बॉडी है और फिर हमने यूज़ किया ब्रेक स्टेटमेंट। अब अगर हमारा केस 1 केस 2 एग्जीक्यूट नहीं होगा, सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो फिर हमारा डिफ़ॉल्ट केस एग्जीक्यूट होगा। इसमें भी कुछ स्टेटमेंट्स हैं और फिर ब्रेक कर देते हैं। क्या ये ब्रेक, जो ब्रेक कीवर्ड हमने यूज़ किया है, ये मैंडेटरी है? नहीं, ये हमारा मैंडेटरी नहीं है। ये हमारा एक केस हो गया, ये सेकंड केस हो गया और ये डिफ़ॉल्ट केस हो गया। इस तरह से हमारा स्विच का सिंटेक्स होता है। इफ़ एल्स का हमारा सिमिलर अगर हम कंडीशन चेक करें तो इफ़ का हमारा किस तरह से सिंटेक्स होता है वो भी हम देख लेते हैं। यही सेम सिंटेक्स जो हमने स्विच में लिखा है, इसको अब हम इफ़ में देखते हैं। इफ़ कंडीशन, तो हमारा कुछ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ। एल्स इफ, अगर कंडीशन 2 है तो फिर हमारा कुछ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ और एल्स कुछ स्टेटमेंट हमारा एग्जीक्यूट हुआ। तो ये क्या हो गया? ये जो है वो हमारा हो गया केस 1। एल्स इफ जो हो गया, अगर हमारा ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं किया तो फिर हमारा इस केस में आएगा, ये हो गया केस 2। और अगर हमारा कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं किया तो ये हमारा इफ़ में एल्स कंडीशन एग्जीक्यूट होगा और स्विच में डिफ़ॉल्ट कीवर्ड में जो भी हमारा कंडीशन चेक है वो एग्जीक्यूट होगा। स्विच का हम एग्जाम्पल के थ्रू एक बार सिंटेक्स देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ मेन मेथड, इसमें एक वेरिएबल हम डिक्लेयर करते हैं जो कि हो गया इंट नम इज इक्वल टू 2। नम एक वेरिएबल है जिसका वैल्यू है 2। अब हम स्विच केस यूज़ करेंगे। इसमें हम नम के लिए चेक करेंगे। केस 1 ये हो गया, अगर हमारा ये केस सेटिस्फाई किया यानी 2 इज इक्वल टू 1 हुआ, यानी ये जो नंबर इज इक्वल टू 1 हुआ, तो फिर ये हमारा प्रिंट कर देगा फर्स्ट और फिर नेक्स्ट लाइन। इसके बाद हम ब्रेक कीवर्ड का यूज़ कर रहे हैं। केस 2 हमारा हो गया, यहाँ पर हम प्रिंट कर रहे हैं सेकेंड और फिर नेक्स्ट लाइन और फिर ब्रेक कीवर्ड, यानी ये कंडीशन हमारा ब्रेक हो गया। अब हम डिफ़ॉल्ट केस चेक करते हैं। डिफ़ॉल्ट केस में ये प्रिंट कर रहा है डिफ़ॉल्ट एंडल और फिर इसको भी हम ब्रेक कर देते हैं। ये हो गया हमारा स्विच केस का सिंटेक्स। इसमें क्या हमारा डिफ़ॉल्ट केस जो है, यानी ये केस, वो मैंडेटरी है? तो ये हमारा मैंडेटरी नहीं होता है। डिफ़ॉल्ट केस को हम स्किप भी कर सकते हैं। सिमिलरली हम ब्रेक कीवर्ड को भी स्किप कर सकते हैं। इसमें हम देख लेते हैं हमारा क्या हो जाएगा। यहाँ नंबर हमारा 2 है, यहाँ पर हमारा नंबर आया, क्या 2 इज इक्वल टू 1 है? तो ये नहीं है,
यानी ये हमारा एग्जीक्यूट नहीं करेगा, फर्स्ट हमारा नहीं आएगा। क्या 2 इज इक्वल टू 2 है, ये कंडीशन हमारा सेटिस्फाई कर रहा है, तो फिर इसका जो आउटपुट आएगा वो होगा सेकेंड। क्योंकि हमारा ये कंडीशन सेटिस्फाई कर गया है तो फिर डिफ़ॉल्ट केस हमारा एग्जीक्यूट नहीं होगा और ये स्विच केस के बाहर आ जाएगा। नेक्स्ट हम देख रहे हैं किस तरह हम इनफाइनाइट लूप से बाहर आएंगे स्विच केस के केस में। तो इनफाइनाइट लूप, अगर हम एक लूप लिखते हैं वाइल 1, यानी ये हमारा हर केस में सेटिस्फाई करेगा, इसके बाद कुछ स्टेटमेंट्स हैं और फिर हम ब्रेक कीवर्ड का यूज़ कर रहे हैं। तो ये हमारा क्या करेगा कि एग्जीक्यूशन हमारा स्टार्ट करेगा, ये हमारा हर केस में सेटिस्फाई करेगा, इसलिए लूप के अंदर आया, जो भी हमारा एग्जीक्यूट हो रहा है स्टेटमेंट्स वो हमारा एग्जीक्यूट होगा और फिर ब्रेक कीवर्ड जैसे ही उसे मिला तो ये लूप के बाहर निकल आएगा, यानी ये एग्जिट कर देगा लूप को। स्विच केस में किस तरह से होगा, स्विच का हमारा सिंटेक्स क्या हो गया, एक हम यहाँ पर लूप ले लेते हैं जो कि 1 है, यानी ये हर केस में सेटिस्फाई कर रहा है। उसके बाद कुछ लाइन ऑफ कोड हम यूज़ करेंगे, फिर स्विच केस हम यूज़ कर रहे हैं जिसमें मल्टीपल केसेस हैं। केस 1 में कुछ स्टेटमेंट्स हैं और ब्रेक कीवर्ड का यूज़ हुआ। केस 2 में कुछ स्टेटमेंट्स हैं और ब्रेक कीवर्ड का यूज़ हुआ। डिफ़ॉल्ट केस हमारा मैंडेटरी नहीं है, इसलिए हम उसको यूज़ नहीं कर रहे हैं। स्विच और लूप को हम एंड कर देते हैं। तो जिस तरह से हमारा लूप का एग्जीक्यूशन में जैसे ही उसे ब्रेक मिला तो वो लूप के बाहर आ जाएगा, इसमें क्या होगा, यहाँ से हमारा एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ, वाइल 1 है तो ये अंदर आया, ये स्टेटमेंट्स हमारे एग्जीक्यूट हुए, स्विच केस में ये आया और फिर ये चेक किया कि कौन सा केस हमारा सेटिस्फाई कर रहा है। जो भी केस हमारा सेटिस्फाई करेगा, सपोज हमारा केस 1 सेटिस्फाई कर रहा है तो ये हमारे स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हुए और फिर ब्रेक कीवर्ड का यूज़ करके इस केस से, सिर्फ इस केस से हमारा एग्जीक्यूशन बाहर आ जाएगा, यानी स्विच से ये बाहर आ गया, लेकिन ये लूप से बाहर नहीं आया है। लूप हमारा वापस से एग्जीक्यूट होगा और फिर स्विच और केस 1 एग्जीक्यूट होगा और फिर ये स्विच से बाहर आएगा और लूप हमारा फिर से एग्जीक्यूट होगा। तो ये हमारा इनफाइनाइट टाइम्स हमारा लूप चलेगा। तो अगर हमें एग्जीक्यूशन को स्टॉप करना है हमारे इनफाइनाइट लूप का, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे सिस्टम डॉट एग्जिट, यानी ये जो स्टेटमेंट्स हमारे एग्जीक्यूट हुए इनके बाद हमें लिख देना है सिस्टम डॉट एग्जिट 0। ये हमारा क्या करेगा, ये हमारा इस लूप से, जो इनफाइनाइट लूप है, इससे एग्जीक्यूशन को बाहर निकाल देगा। इसको अब हम कोड एडिटर में एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। इस एग्जाम्पल में हम ब्रेक का यूज़ करेंगे स्विच स्टेटमेंट में, सेकंड कंटिन्यू का यूज़ करेंगे जिससे हमारा इनफाइनाइट लूप चलता रहेगा और लूप में कोई भी ब्रेकेज या स्किपिंग नहीं होगा। ब्रेकेज के लिए हम यूज़ करेंगे सिस्टम डॉट एग्जिट। स्विच केस का एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं। इस एग्जांपल में हम कैलकुलेटर बनाएंगे। तो बेसिक कैलकुलेटर हमारा क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म करता है, वो करता है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन।
तो यहाँ पर हम इनपुट लेंगे दो नंबर्स ए और बी। सपोज ए हम 4 ले रहे हैं, बी हम ले रहे हैं 3, और इनमें हम ये सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे। तो आउटपुट हमारा क्या आ जाएगा? अगर हम 4 + 3 करेंगे तो ये 7 आ जाएगा, 4 - 3 करेंगे तो ये 1 आ जाएगा, 4 × 3 करेंगे तो ये 12 आ जाएगा, और 4 / 3 करेंगे तो ये 1 आ जाएगा। तो इसको अब हम स्विच केस में कोड के थ्रू इम्प्लीमेंट करते हैं। सबसे पहले हमारा क्या आएगा? मेन मेथड आएगा। मेन मेथड के अंदर हम दो नंबर्स को इनपुट लेंगे, ए और बी। एंटर द वैल्यू ऑफ ए का वैल्यू हमको एंटर करवाना है यूज़र से, सी इन ए, सी आउट इसी तरह एंटर कराएंगे हम बी का वैल्यू यूज़र से, ऑफ बी, सी इन बी। अब हम एक कैरेक्टर लेंगे जिसका नाम हम रखेंगे OP। ये क्या है? ये हमारा ऑपरेशंस है, यानी प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। इसको भी हम यूज़र से एंटर कराएंगे। तो एंटर प्रिंट करेंगे हम, एंटर द ऑपरेशन यू वांट। सी इन OP, जो भी ऑपरेशन हमारा यूज़र एंटर करेगा। अब हमारा मेन लॉजिक, स्विच में हम ऑपरेशन पास करेंगे, यानी OP। केस जब प्लस हो, यानी जब हमें एडिशन करना हो, फिर कोलोन हम देंगे और यहाँ पर ये A + B प्रिंट कर देगा। यानी जब प्लस ऑपरेशन यूज़र एंटर करेगा तो उसको आउटपुट में मिलेगा A + B का वैल्यू, और फिर ये ब्रेक हो जाएगा। केस 2 क्या हो गया? केस माइनस, इसमें क्या होगा? यूज़र को मिलेगा A - B का वैल्यू, और फिर ब्रेक हो जाएगा ये, यानी ये नेक्स्ट केस में नहीं जाएगा। केस मल्टीप्लिकेशन का, सी आउट A × B एंडल, और फिर ये भी ब्रेक हो जाएगा। केस डिवीजन, सी आउट A / B एंडल, और इसको भी ब्रेक कर देते हैं। कुछ और ऑपरेशंस अगर आपको परफॉर्म करना हो, जैसे रिमाइंडर अगर निकालना हो, 4 - 3 क्या होगा? ये आपका आ जाएगा 1, तो वो भी हम कर सकते हैं। A - B एंडल, और फिर इसको ब्रेक कर देंगे। अब जब ये सभी हो गया और ये अगर ये सारा कंडीशन सेटिस्फाई नहीं किया तो फिर डिफ़ॉल्ट केस एग्जीक्यूट होगा, और इसमें हम प्रिंट करेंगे प्लीज़ एंटर अ वैलिड ऑपरेशन, यानी एक वैलिड ऑपरेशन एंटर करो तुम। इस तरह से स्विच हम बंद कर देंगे। उसके बाद हमें मेन को भी क्लोज कर देना है। तो ये हो गया हमारा लॉजिक, इसको हम समझते हैं। ये क्या हुआ? एग्जीक्यूशन मेन में आया, दो वैल्यूज़ यूज़र से हमने इनपुट लिया, A और B। ऑपरेशन का कैरेक्टर हमने इनपुट लिया, जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लाइड डिवीजन मॉड्यूलस, इनमें से कोई एक यूज़र एंटर करेगा। फिर हमारा ऑपरेशन चेक हुआ कि ये कौन सा ऑपरेशन है, ये प्लस है या माइनस है या मल्टीप्लिकेशन है या डिवीजन है या मॉड्यूलस है हमारा। अगर कुछ भी नहीं है तो फिर ये डिफ़ॉल्ट प्रिंट कर देगा। सपोज़ यूज़र ने प्लस एंटर किया तो ये हमारा यूज़र को प्रिंट करके दे देगा A + B, यानी 4 + 3
7, और उसके बाद ब्रेक हमारा स्विच केस के बाहर ले जाएगा एग्जीक्यूशन को, तो ये हमारा आउटपुट आ जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम फंक्शन का कॉन्सेप्ट जानेंगे।